हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने वाले हैं फोर्थ जनरल इलेक्शंस। तो फोर्थ जो जनरल इलेक्शंस थे ये हुए थे 1967 में। तो जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी हैं वो अपनी इंग्लिश की एनसीईआरटी या हिंदी की एनसीईआरटी अपनी खोलें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स का मतलब होता है चुनावी आदेश या जनादेश। तो चुनाव का जो जनादेश था 1967 के इलेक्शंस हुए और पहले ये इलेक्शंस थे जिस समय ये इलेक्शंस हुए थे बिना जवाहरलाल नेहरू जी के। तो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि इसका जो रिज़ल्ट था वो क्या हुआ। तो 1967 के जो इलेक्शंस थे वो कब हुए, पहला क्वेश्चन बनता है 1967 के जो इलेक्शंस थे वो कब हुए। तो ये हुए थे आपके फरवरी माह के फरवरी माह में हुए थे और ये चौथे आम चुनाव थे। ठीक है, तो 1967 के जो इलेक्शंस थे, लोकसभा के जो इलेक्शंस थे, ये हुए थे आपके फरवरी 1967 में हुए। और ये ऐसा समय था जिस समय कांग्रेस जो थी वो बिना नेहरू जी के जो थे इलेक्शंस लड़ रही थी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट जो था वो क्या था कि इस इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो बात करते हैं इसके रिज़ल्ट की। इसका रिज़ल्ट था उसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक भूकंप का मतलब पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसको जो था इन इवेंट्स को कहा गया। और ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्या होता है, तो क्वेश्चन आता है आपका कि 1967 के इलेक्शंस को पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा गया। तो इसके जो परिणाम थे 1967 के इलेक्शंस के जो परिणाम थे वो चौंकाने वाले थे और इनमें जो हुआ उन परिणामों के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है। तो क्या हुआ था ऐसा, तो हम जानते हैं 1967 के इलेक्शन का रिजल्ट क्या था। तो पहला जो इसका रिजल्ट था कि कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में तो बहुमत मिला, लेकिन उसको प्राप्त जो मतों के जो प्रतिशत था, जो पहले जिसको वोट मिला करती थी, तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट होगा वो होगा द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजॉरिटी इन लोकसभा बट विद इट्स लोएस्ट टैली ऑफ द सीट्स एंड द शेयर ऑफ द वोट्स सिंस 1952। इसका जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा कि इसके हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि चलो वैसे लोग हारते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन इसके जो मिनिस्टर्स थे उसको भी हार का सामना करना पड़ा। तो हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड, उनकी हार हुई। इनके कारण भी क्या था, इस इलेक्शन को क्या कहा गया, इस इलेक्शन को कहा गया पॉलिटिकल अर्थक्वेक जो था कहा गया इसको। नेक्स्ट था, अब इसमें बताते हैं कौन कौन से ऐसे मंत्री थे जिनकी हार हुई, कहीं दो के नाम आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें है कामराज जो तमिलनाडु से थे, एस.के. पाटिल महाराष्ट्र से थे, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से थे और के.बी. सहाय जो बिहार से थे। इनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। तो अब से अंडरलाइन कर लेंगे, कांग्रेस, एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस जो पार्टी थी लॉस्ट मेजॉरिटी एज मैनी एज 7 स्टेट्स। 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो थी उनमें सरकार नहीं बना पाई। इसके अलावा 9 जो राज्य थे वो कांग्रेस के हाथ से जो था सत्ता निकल गई। ठीक है, वे ऐसे देश के हिस्से नहीं थे कि किसी एक भाग में हो, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में तो 4 दिशाओं में फैले हुए थे। इनमें से थे, नोट कर लेंगे इसको भले, इन 2 other states defection prevented it from forming government. These 9 states were Congress lost power was separate across the country. और जिन 9 स्टेट्स में इसने अपनी सत्ता जो खोई वो देश के अलग अलग हिस्से थे। तो 7 तो स्टेट्स थे। इसके अलावा 2 ऐसे स्टेट्स थे
जहाँ पर क्या डिफेक्शन हुआ, दल बदल हुआ, और दल बदल के कारण सरकार नहीं बना पाई। तो 7 में तो क्या था, मेजोरिटी नहीं मिली थी, और 2 ऐसे राज्य थे जहाँ पर क्या हुआ, डिफेक्शन हुआ, दल बदल हुआ, और इस तरह से कुल मिलाकर 9 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर ये राज्य, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो थी वो सत्ता में नहीं आ सकी थी। अब इन्हें कौन कौन से थे उनके नाम पूछे जाते हैं, कैसे कौन कौन से राज्य थे जहाँ पर कांग्रेस जो पार्टी थी अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो उन राज्यों में आप नोट करेंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मद्रास और केरला। ये ऐसे 9 राज्य थे जहाँ पर जो ये पार्टी थी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। इसके अलावा मद्रास प्रांत में क्या था, एक क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। यहाँ पर क्या था, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में पाने में कामयाब रही। बाकी जगह चलो मान लेते कि वहाँ पर कोलाइजन हुआ और कोलाइजन के वजह से गवर्नमेंट बनी, लेकिन यहाँ पर जो मद्रास में जो सरकार बनी, जो मद्रास में जो गवर्नमेंट बनी थी, मद्रास स्टेट नाउ कॉल्ड तमिल, को आज तमिलनाडु का जो पार्ट है, वहाँ पर जो पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम जो थी पार्टी थी, इसने क्लियर मेजॉरिटी प्राप्त की। और एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात थी, इसलिए भी इन इलेक्शंस को क्या कहा गया, इलेक्शन को कहा गया एक तरह से पॉलिटिकल अर्थक्वेक या राजनीतिक भूकंप की संज्ञा जो थी इसको दी गई थी। अगला था, अब द्रविड़ मुनेत्र कज़गम जो पार्टी थी, इस पार्टी के सत्ता में आने की वजह क्या थी। तो इस पार्टी की सत्ता में आने की वजह थी हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करना। वहाँ पर कुछ जो छात्र समूह थे जो क्या कर रहे थे, राजभाषा को या हिंदी को राजभाषा के रूप में आने का विरोध कर रहे थे कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर इस बात को थोपना चाहती है। तो इसका विरोध किया, उनका समर्थन किया डीएमके पार्टी ने, और इस तरह से वहाँ पर जब पूरी तरह से क्लियर मेजॉरिटी आई किस पार्टी की, डीएमके पार्टी की। कहाँ पर आई थी पहली बार, तो ये बनी थी आपकी मद्रास में। तो पहली बार जो था मद्रास में किस तरह की पार्टी बनी, एंटी कांग्रेस पार्टी जो थी, या एंटी कांग्रेस पार्टी जो सरकार थी यहाँ पर पहली बार बनी थी। अगला है दूसरे, जो एक तो गए मद्रास बताया, अभी आपको 9 राज्य बताए थे। मद्रास के अलग 8 जो राज्य थे, वहाँ पर विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों का क्या हुआ था, गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन के कारण क्या था, वहाँ पर सरकार बनी थी। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। इन द अदर 8 स्टेट्स कोलिशन गवर्नमेंट कंसिस्टिंग of different non-Congress parties were formed। और उसमें कहावत थी, और वो कहावत क्या थी कि अगर आप ट्रेन में बैठें, कि अगर दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए अगर आप ट्रेन पर बैठें तो ट्रेन आपको पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरने देगी। तो ये आपका कहावत आ जाती है कि ये जो कहावत थी वो किसके संदर्भ में कही गई है, कौन सी कहावत, कि अगर आप ट्रेन में बैठें, दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन में बैठें, तो ये ट्रेन जो आपको पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरने देगी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कथन की व्याख्या की, जिस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका लाइन थी, वन कुड टेक a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled states। और ये जो था एक स्ट्रेंज बात थी, खासकर उन लोगों के लिए जो अभ्यस्त थे कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस तरह से जो था कांग्रेस का दबदबा जो था 1967 में लगा कि अब ख़त्म होने को है। तो हम कल पढ़ेंगे आपका गठबंधन या कोलाइजन्स। धन्यवाद।